आगे भागो, आगे भागो। गौरी बारे बाबा की जयकारा शेरावाली का बस यात्रा निकाली जा रही दिलशाद गार्डन से जगतपुरी तक, मेरा बाबू क्या कहेंगे इस मौके पर? ये जो हमारी शोभा यात्रा है, ये 34वीं यात्रा निकल रही है मीरा बाबा जैन का धाम से। और आज कुदरत ने मौसम ऐसा ठंडा कर दिया है कि पैर तो जलेंगे नहीं, लेकिन सिर जरूर ठंडा होगा, कृपा होगी प्रभु की। और बरसात के मौसम में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बरसात और आंधी तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे तो इंसान का टकराव है, तभी तो इंसान बनता है। नहीं, इंसान कोई हैवानों से कम नहीं होता। इंसान तूफानों और पत्थरों से टकरा करके ही तब इंसान बनता है। जो कलश यात्रा है इसके बारे में क्या कहेंगे? जो कलश यात्रा हड़ताल निकलती है, इसके बारे में मैं कहूँगा ये 34वीं यात्रा निकल रही है और मीरा बाबा की यहाँ पर एक अजीब तरह की यात्रा निकलती है। सभी लोग, सभी धार्मिक लोग, सभी धर्मों के लोग सभी ये इसमें हिस्सा लेते हैं और बड़े आनंद पूर्वक जो है यात्रा निकलती है। और मीरा बाबा का यहाँ पर थोड़ा जलवा है, भक्ति में शक्ति है, तो इस वजह से हमारे गुरु रामकिशन जी बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। वो भी बड़ा चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं भक्ति में शक्ति जोड़ने के लिए। सभी का उनके साथ में मिलजुल करके हम अपनी इस यात्रा का, यहाँ से भी निकलती है ना यात्रा, फिर जैन मंदिर आती है, यहाँ से हम लोग सब पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ से भी यात्रा निकलती है। हर कॉलोनी से यात्रा निकलती है, जहाँ से भी जो जिनके अंदर श्रद्धा भाव होता है और वो अपना निकलवाना चाहते हैं, वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। वह लेकिन जो रूट ये है जो आपका जैन का धाम मंदिर कॉलोनी से निकलती है और कल जगतपुर से जाएगी, इसका जाने का क्या रूट है? इधर से हम जाएंगे, जाने का नहीं, आने का पूछो। आने का जो रूट है वो वहाँ से अंडरपास होता हुआ और नंदनगिरी होता हुआ, जनता फ्लैट होता हुआ इधर जैन का धाम आएंगे। मतलब इधर से भी जाने के लिए उधर से आने के, इधर से भी पैदल जाएंगे और उधर से भी पैदल आएंगे। जब लेटते हुए आएंगे, प्रभु की कृपा ऐसी होगी कि लेटते हुए आएंगे मस्ती में। तो जिसका जगह कि हर साल इसमें संख्या बढ़ जाती है, हमने गुरुजी से बात कर रहे थे, हर साल तादाद बढ़ती है, बढ़ी जा रही है, मैंने आपको बताया है ना, इसका आनंद लेते हैं लोग। और इस यात्रा का आनंद ही अनुभव एक ऐसा है कि जब आदमी आनंद लेते हैं या अपनी मुरादें पूरी करते हैं। मुरादें पूरी होती हैं तभी तो आनंदमय होता है ना आदमी। जब मुरादी उनकी पूरी नहीं होगी तो आनंदमय कैसे होगा? आनंद तभी मिलता है, वो रस में जब डूबता है, जब प्रभु से जुड़ जाता है और प्रभु कृपा करते हैं। कई बार कष्ट भी झेलते हैं मुराद के लिए, तमन्ना के लिए, इच्छा पूरी होने के लिए। भाई देखो, ऐसा है, बिगर कष्ट सहे तो कुछ नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि प्रभु ने हमें भोजन दिया है, लेकिन भोजन हम अगर हाथ से खाएंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, अपने तक लाएंगे नहीं, तो हम उसका आनंद कैसे ले सकते हैं और कैसे हम तक पहुंच सकता है वो? तो ये उनकी कृपा होती है और वही हम तक पहुंचाते हैं और हम कष्ट सहते हैं। मेरा एक सवाल है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा हटका है। सवाल ये है कि जिस तरह से जागरूक होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, आप सीनियर भी है, सीनियर सिटीजन में आप आते हैं, आपने एक लंबी दुनिया देखी है, लेकिन जो नौजवान तबका है, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इससे भटक रही है, नशे की तरफ जा रही है, दूसरे कल्चर की तरफ जा रही है। और देखो इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि समाज की जो दशा है वो दूसरी तरफ जा रही है। तो इस दशा को रोकने के लिए कैसे दिया? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी जो सरकार है, हमारी सरकारों के इसके प्रति आज हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ा गंदगी का एक मैं देखता हूँ कि लोग गुटखा खाते हैं और गुटखा खा करके करोड़ों रुपया मैं देखता हूँ कि मैं इससे बहुत घृणित मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारी सरकार बहुत पैसा खर्च करती है और उनको
ड्राइवरों को जो डाइवर्शन बने हुए होते हैं उन पर जो है ना लोग थूकते हैं, लाल लाल कर देते हैं। सबसे पहले गंदगी को मैं उसको समझता हूँ। कूड़ा तो हमारा होता है लेकिन कूड़ेदान में जाता है, लेकिन लोग जो उसको थूकते हैं और दूसरों के गेट पे थूक देते हैं, वो कितना भयानक लगता है कि दिल बहुत ही उजड़ जाता है। तो इसको हमारे जो प्रशासन है इस पर बड़ी स्वच्छता के रूप में समझ करके और इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए कि गुटखा वगैरह नशाबंदी की चीज़ें ये सब खत्म होनी चाहिए। हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है इनसे, हमारी माता बहनों का भविष्य खराब होता है। वो कहते हैं ना कि दारू और गुटखा और ये तो लेके आ जाएगा घर में, लेकिन बच्चे के लिए एक मात्र दूध की थैली घर में नहीं आती है। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है और मैं बहुत अजीब किस्म से उसको देखता हूँ कि बच्चे उनके चाय दूध के लिए तड़पते रहते हैं और उनके लिए गुटखा और वो ठेके पे लाइन मिलेगी दूध के पे, दूध बच्चों के घर में नहीं आएगा लेकिन ठेके पे जरूर लाइन मिलेगी। आज का समय दौर ऐसा चल रहा है, तो मैं इस बात से सहमत होकर के और गवर्नमेंट से ये आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगा और ध्यान दें कि जो है इन चीज़ों पर थोड़ा अंकुश लगाने की कृपा करें।